महाभारत की शुरुआत हुई क्यों, कारण क्या है उसके पीछे? इन सब चीजों को बताने से पहले मैं आपको जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यह बात है महाराजा शांतनु के टाइम की। ठीक है, महाराजा शांतनु थे और उनको मतलब माँ गंगा से प्रेम हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने शादी करने की इच्छा रखी माँ गंगा से, तो वो उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन उनके हाँ के पीछे एक कारण भी था। एक उन्होंने एक शर्त रखी थी। वो शर्त थी कि मैं शादी तो आपसे कर लूंगी, लेकिन मुझे आप किसी भी चीज में रोकोगे और टोकोगे नहीं। मैं जो भी करूंगी वो मुझे आप करने देना। जिस दिन आपने मुझे रोक टोक दिया, उसी दिन से हमारा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो बोलते हैं कि ठीक है, वो तो प्यार में थे तो उन्होंने ठीक है बोल दिया। अब ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद उनका बच्चा हुआ। ठीक है, उनकी पहली संतान हुई, तो भैया माँ गंगा ने जाके उसे गंगा में ही बहा दिया। वो देखते रह गए, उन्होंने कहा भाई ये क्या चल रहा है। बोल सकते नहीं थे क्योंकि वो वचनबद्ध थे। दूसरी संतान हुई, वो भी बहा दी। इस तरीके से उन्होंने अपनी 6 या 7 संतानें जो थी वो उन्होंने ऐसे गंगा में बहा दी। ठीक है, जो 7वीं या 8वीं जो संतान थी, उसको जब वो बहाने चली तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने टोक दिया, हमने ये क्या कर लो, आप हमारे ऐसे संतानों को गंगा में क्यों बहा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि तुमने अब अपना वचन तोड़ दिया, तुमने तो वो चीज तोड़ दी है, तो भाई अब से हमारा रिश्ता खत्म, रिश्ता वगैरह जो भी है, और ये जो पुत्र है इसको मैं ही पालूंगी। ठीक है, और जब ये उस लायक हो जाएगा कि भाई हाँ ये सिंहासन, राज सिंहासन और ये सब चीजों को समझने लायक हो जाएगा, तो मैं खुद स्वयं ही आके ये तुम्हारे हवाले कर दूंगी, या तो मैं सौंप दूंगी मैं। ठीक है, तुम्हारे पास में ले आऊंगी इस पुत्र को। तो क्या कर सकते थे भाई, उन्होंने खुद ने एक वचन तोड़ दिया, उन्होंने उनकी जो एक शर्त रखी थी वो शर्त पे ही नहीं टिके रहे, तो फिर भाई उन्होंने ठीक है भाई। तो भाई ये चैप्टर इधर से इधर हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि बहुत टाइम बीत गया, बीतने लग गया, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, तो उनको मछुआरों का कोई मुखिया होगा। ठीक है, तो उनकी एक लड़की थी कन्या, तो उनका नाम था सत्यवती। तो इनको उससे प्रेम हो गया। तो प्रेम हो गया तो भाई फिर ये डेली जाते थे अपने और मिलते थे, बैठते थे, अपना एक क्वालिटी टाइम जो स्पेंड जो करना होता था वो करते थे। ऐसे करते करते उनको 25 साल, करीब 24 से 25 साल निकल गए। तभी भाई तब देवव्रत, जो कि इनके पुत्र थे, मैं बताना भूल गया, सॉरी, जो 7वीं या 8वीं जो संतान थी उनका नाम था देवव्रत। तो जो ये देवव्रत थे तब ये सामने आते हैं, माँ गंगा स्वयं सामने लेकर आती है। खैर इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि वो सामने कैसे आते हैं। सामने आते हैं तो बहुत अलग तरीके से हैं। वहां पे क्या होता है कि इनका जो एरिया है, इनका जो हस्तिनापुर का जो पूरा जो साम्राज्य है, वो साम्राज्य से एक हटके एक और छोटी सी जगह है, जहाँ पे राक्षस टाइप के लोग, असुर टाइप के लोग वो रहते थे, आदिवासी टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि ये जो हस्तिनापुर का जो राज था, वो राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो उनके लोगों ने क्या करा कि उनकी जो जगह थी वो भी हड़पनी शुरू कर दी। जो आदिवासी जो लोग थे उनकी जगह हड़पनी शुरू कर दी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो वो लोग, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो वो लोग अपना रात में अटैक करने लग गए आसपास के गांव में। जो हस्तिनापुर के आसपास के जो गांव थे वो अटैक करने लग गए, जो कि हस्तिनापुर के एरिया में ही आते थे जो गांव, वहां पे अटैक करने लग गए लोगों के साथ में। तो उस टाइम पीरियड में ये देवव्रत आते हैं और ये उनको जो भी है इनके बीच में छोटा मोटा एक युद्ध सा होता है आदिवासियों में और इसमें। तब आदिवासी बताते हैं कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है, आप हमारे को न्याय करो, हमारे को कोई मतलब नहीं है कि हम ये युद्ध वगैरह करें, लेकिन ये हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो जब उनको पूरी बात पता चलती है तो पता चलता है कि भाई हस्तिनापुर के ऐसे ये सीन है। तो उस टाइम पे ही ये हस्तिनापुर के जो महाराज है, महाराज शांतनु, वो अपनी सेना लेकर आ रहे होते हैं युद्ध करने के लिए कि भाई किसने हमारे जो राज पर हमला करा। तो तब जाके ये फेस टू फेस मिलते हैं और तभी माँ गंगा आती है और उनको बताती है कि ये हमारा पुत्र है देवव्रत, और ऐसे करके। ठीक है, ये तो चलो देवव्रत का सीन रहा। अब देवव्रत एक रीजन की वजह से एक भीष्म प्रतिज्ञा भी लेते हैं। देवव्रत जो लेते हैं कि भाई मैं आजीवन दास बनकर रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये सब चीजें। वो रीजन बहुत ही छोटा सा था। छोटा तो क्या, जो सत्यवती और महाराजा शांतनु का प्रेम सीन चल रहा था। ठीक है, अब जैसे ही देवव्रत आ जाते हैं तो देवव्रत के आने के बाद से क्या होता है कि भाई इनका पूरा का पूरा ध्यान, महाराजा शांतनु का पूरा ध्यान देवव्रत की तरफ चला जाता है। सत्यवती पे बहुत कम ध्यान रहता है। अब वो ये इस चीज में लग जाते हैं महाराजा शांतनु की भाई अब मैं अपने बेटे को राजा बना के और भाई मैं अब सुकून की जिंदगी जीऊंगा। इधर इनको ये टेंशन होती है कि भाई हमारी शादी होने वाली होती है। सत्यवती को टेंशन होती है कहाँ हमारी शादी होने वाली थी और कहाँ अब ये नया पता नहीं कहाँ से उनका एक लड़का, उनका पुत्र आ गया और उसने मेरा पूरा जो भी है सब चीज पे पानी फेर दिया एक तरह से। तो उसके दिमाग सत्यवती के दिमाग में वो आ गया था एक लालच, और एक जो होती है ना एक जेलसी आ गई, लालच आ गया, स्वार्थ आ गया। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में आ गई। तो भाई उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया। फिर जैसे जब वो एक बार जाते हैं सत्यवती से मिलने महाराजा शांतनु, तो भाई एकदम मुंह उतरा हुआ सा होता है। तो पूछते हैं क्या हो गया, तो बोले कि होना क्या था, आप तो बड़े पहले, आप जब भी मेरे पास आते थे तो हमेशा
आप दुखी होकर या दुखी उससे होके आते थे, दुखी मन से आते थे आप, और मेरे पास से जाके फिर आप खुश होकर जाते थे। लेकिन आज मैं आपको क्या आज देख रही हूँ कि आप आज पहले से ही खुश होकर आ रहे हो, कि तो बोलते हैं कि हाँ खुशी की तो बात है ऐसे ऐसे, तो वो अपनी पूरी बात बता देते हैं। तो ये ऐसी बात पता चलती है तो भाई वो तो उस टाइम पे वो सीधे सीधे बोलती है कि देखो भाई, तो वो तो बोलते हैं कि भाई अपन शादी करेंगे, महाराजा शांतनु बोलते हैं शादी के लिए, तो वो बोलते हैं कि मैं शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन शादी करने के पीछे में एक शर्त है, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसी शादी करूंगी तो मेरे बेटे और मेरे पुत्रों का तो मतलब क्या भविष्य रहने वाला है, मेरे पुत्र तो आपके राजकाज के एक नौकर चाकर बनकर ही रह जाएंगे, ये हालत हो जाएगी, उनका भविष्य तो बेकार है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इस शर्त पे कि मेरे पुत्र ही मतलब सिंहासन पे बैठे। तो भाई उनका तो दिमाग खराब हो जाता है, वो उनके ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया और वाहियात सोच है। और वो इतना कह के वहां से निकल जाते हैं, महल पहुंच जाते हैं। अब निकल तो जाते हैं, प्यार तो वो बहुत करते थे, तो भाई पूरा टाइम वो ना वो दुखी रहते हैं। तो इतने में भाई वो भाई उनका बेटा है देवव्रत, चाहे भले 25 साल बाद मिला हो, चाहे 30 साल बाद मिला हो, लेकिन भाई चीजें तो समझ में आती है कि उनके पता किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है। तो वो पूछते हैं तो वो बताते नहीं है, तो वो इधर उधर से पता करते हैं, तब जाकर उनको पता लगता है कि भैया ऐसी बात है, और इस तरह की सिचुएशन ना हो आगे। तो उस वजह से भाई वो एक ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं माँ गंगा को साक्षी मानकर कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं कभी मतलब सिंहासन और इन सब चीजों का कभी मैं मोह नहीं करूंगा, हमेशा दास बनकर जीवन व्यतीत करूंगा। तो ये वो लेते हैं प्रतिज्ञा, और ये इतनी भीष्म भीष्म प्रतिज्ञा होती है, इसीलिए उनका नाम तभी से भीष्म पितामह पड़ जाता है, भीष्म पड़ जाता है। पितामह तो फिर वो बाद में जब जनरेशन आती है तो वो ले जाते हैं। ये तो देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा वगैरह ले लेते हैं, और उस टाइम से उनका नाम भीष्म भीष्म पड़ जाता है। और उसी वक्त जब महाराजा शांतनु को जब ये चीज पता चलती है, तो वो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम, इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। तो उसमें फलस्वरूप वो एक ऐसा वरदान दे देते हैं, इच्छा हाँ कोई भी नहीं कर सकता था।